बिहार दरोगा एग्जाम डेट 2025 एडमिट कार्ड को लेकर दोस्तों ऑफिशियल नोटिस जारी। तो चलिए फटाफट आप सभी नोटिस देखिए। इस बार की परीक्षा दोस्तों बड़े बदलाव के साथ होने जा रही है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर, परसेंटाइल को लेकर क्या कुछ है, चलिए आप सभी देखिए। देखिए, पहले जो परीक्षा ली जाती थी एक डेट में, इस बार 2 डेट में परीक्षा होने जा रही है, यानी टोटल 4 पाली में परीक्षा होगी। और इसके बारे में दोस्तों आज से आप लोगों को 2 महीने पहले देखिएगा, तो ये 22 अक्टूबर 2025 का वीडियो, इसी वीडियो में आप लोगों को बताए थे आपकी परीक्षा 4 पाली में होने जा रही है। डेट के बारे में भी आप लोगों को बताए थे, और उस समय ये भी आप लोगों को बताए थे कि एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले आप लोगों को सूचना मिलेगी आयोग की ओर से। तो देखिएगा यहाँ पर 1 महीने पहले सूचना दी गई है। तो कोई भी जानकारी रहता है हम आप लोगों को हमेशा ऑथेंटिक प्रोवाइड करवाते हैं। और ये आज से 2 महीने पहले का देख सकते हैं, 22 अक्टूबर की वीडियो में आप लोगों को 1799 पोस्ट दरोगा डेट के बारे में बताए थे। अब चलिए यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है जिसमें एडमिट कार्ड को लेकर भी है। और साथ ही देखिएगा तो इस बार की परीक्षा 4 पाली में होने जा रही है। तो रिपोर्टिंग टाइम को लेकर हर एक चीज के बारे में चलिए आप सभी देखिए, और तैयारी कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो चलिए आप सभी एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, किस किस डेट में परीक्षा है, यहाँ से डेट का नोटिस देखिए। तो देखिएगा दोस्तों, 1799 पोस्ट पर जो पुलिस अवर निरीक्षक विज्ञापन संख्या 05/2025 के अंतर्गत वैकेंसी आई थी, तो ई प्रवेश पत्र को लेकर यहाँ पर सूचना है। तो अभी देखिएगा CSBC यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC आयोग की ओर से हो क्या रहा है, डायरेक्ट एडमिट कार्ड का ही नोटिस जारी किया जाता है। ये नहीं कि आपको 2 महीने पहले एग्जाम डेट के बारे में बताया जाएगा। और जब भी इस तरह की परीक्षा रहती है तो हम आप लोगों को 2-3 महीने पहले ही अपडेट कर देते हैं कि इस डेट में परीक्षा होने जा रही है। तो जो सीरियस स्टूडेंट रहते हैं उस डेट के अनुसार मिशन मोड में तैयारी में लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 बुधवार को 2 डेट में आपकी परीक्षा होने जा रही है। टोटल जो परीक्षा है दोस्तों 4 पाली में, और पहली बार इस बार देखिएगा तो 10 लाख प्लस स्टूडेंट है। पहले क्या होता था कि 6.5 लाख, 6,70,000, 75,000 इस तरह से फॉर्म फिलअप होता था। इस बार 10.5 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं। पहला चीज देखिएगा यहाँ पर, तो कई साल के इंतजार के बाद यानी 23 के बाद सीधे 25 में, और फिर नेक्स्ट टाइम आपको 2-3-4 साल का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको हर हाल में अच्छे से तैयारी करना है जिससे इसी बार रिजल्ट हो जाए। पिछली बार देखिएगा 1275 सीट था, इस बार 1799 यानी 1801 अप्रॉक्स में सीट है। 36,000 स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा, तो अच्छा खासा रिजल्ट भी आएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते 1 महीने तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो 18 जनवरी रविवार वाला डेट होगा, और 21 जनवरी 2026 बुधवार को 2-2 पाली में यानी टोटल 4 पाली में परीक्षा होने जा रही है। इसमें देखिएगा 18 जनवरी का प्रथम द्वितीय पाली है, 10 बजे से 12 बजे 2 घंटे की परीक्षा है। फिर यहाँ पर यानी 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे, तो 2 घंटे की यहाँ भी परीक्षा है। रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे है। गेट क्लोजिंग टाइम भी आपके एडमिट कार्ड पर दिया हुआ रहेगा, और नीचे भी है, ये भी आपको देख लेना है। ये नहीं कि 10 बजे आप जाइएगा फिर आपको एग्जाम हॉल में प्रवेश ही नहीं करने दिया जाएगा। ये जो टोटल 4 डेट है, इसी 4 डेट में से किसी एक डेट में आपकी परीक्षा होगी। टोटल जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों 100, और रिजल्ट के लिए देखिए आपको हर हाल में 70 प्लस टारगेट रहना चाहिए। तब जाकर के अगर आपका 65-66 क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, तब जाकर के आपका 65 प्लस अगर आ जाएगा, 66 प्लस आ जाएगा, अगर क्वेश्चन का लेवल अप रहता है तो पिछली बार की तरह रहेगा, तब आपको 70 प्लस भी कट ऑफ देखने को मिल सकता है। तो चलिए जो भी है इसको लेकर आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे कैसे क्या तैयारी करना है। मैंने अभी आप सभी एडमिट कार्ड को लेकर डेट के बारे में देखिए, और परसेंटाइल को लेकर आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर 20 जनवरी को भी 2-2 पाली में है, और 18 को भी है। इसी टोटल 4 पाली है, तो किसी एक डेट में आपकी परीक्षा होगी। एडमिट कार्ड आप कब से डाउनलोड कर सकते हैं, तो BPSSC आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर 30 दिसंबर से बिहार पुलिस टैब पर BPSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा। फिर इसके बाद एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको कोई ID प्रूफ लेकर के एग्जाम देने जाना है। बेस्ट होगा कि फॉर्म भरते समय जो ID दी है वही लेकर के जाना है। सेंटर पर क्या होता है, अटेंडेंस सीट पर उस ID का नंबर मैच किया जाता है, तो वही ID आपको लेकर के जाना है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर है रोल नंबर को लेकर निर्देश है कि आपको सही तरीके से फिलअप करना है, एडमिट कार्ड को संभाल करके रखना है। फिजिकल, मेडिकल, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, अभिलेख सत्यापन में इसकी मांग की जा सकती है। इसके बाद देखिएगा OMR सीट का नीचे अटैच कॉपी है। ये निर्देश आपको रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, तो इसमें गलती नहीं कीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइएगा। और इसमें देखिएगा तो हर साल क्या होता है कि 20,000 25,000 स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ गोला रंगने के कारण से कोई रोल नंबर में मिस्टेक कर लेते हैं, क्वेश्चन बुकलेट गलत फिलअप कर लेते हैं, सिग्नेचर करना भूल जाते हैं, इस कारण से रिजेक्ट होते हैं। इसके बाद देखिएगा अभ्यर्थियों को पुनः सूचित किया जाता है कि यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम देखिएगा तो 8:30 बजे प्रथम पाली, द्वितीय पाली 1 बजे है, और अभ्यर्थियों का गेट क्लोजिंग टाइम जो है फर्स्ट शिफ्ट में 9:30 बजे है, यानी 30 मिनट पहले तक ही एंट्री दिया जाएगा। सेकेंड पाली में 2 बजे तक ही आप एग्जाम हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में उक्त निर्धारित समय के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
और ये देखिएगा तो OMR सीट का निर्देश है, यहाँ पर देखिएगा तो ये वैसे ज़्यादा क्लियर भी नहीं है। तो इसमें देखिएगा मेन यही है कि आपको क्वेश्चन बुकलेट, रोल नंबर सही तरीके से फिलअप करना है, ब्लू या ब्लैक में से कोई एक पेन का यूज करना है, इन्हीं सब को लेकर है। अब चलिए यहाँ से आप सभी परसेंटाइल को लेकर देखिए। तो देखिएगा दोस्तों ये जो है विज्ञापन संख्या 05/2025 1799 पोस्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पहले क्या होता था कि एक डेट में 2 पाली में परीक्षा ली जाती थी, तो बस नॉर्मली जो जितना क्वेश्चन सही किया उस अनुसार रिजल्ट जारी किया जाता था। अगर 66 है कट ऑफ, तो जिस भी स्टूडेंट का 66 क्वेश्चन सही हुआ है, यहाँ पर देखिए परीक्षा जो है 200 मार्क्स की होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप समझिएगा 100 में से अगर 66 क्वेश्चन किसी का सही है यानी 66%, तो फिर उसका रिजल्ट हो जाता था। जैसे पिछली बार की बात करें तो अब क्या है कि यहाँ पर किसी का 60 पर भी रिजल्ट होगा, किसी का 65, किसी का 70 पर भी रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर शिफ्ट वाइज डिपेंड करेगा जिस शिफ्ट में जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा नोटिफिकेशन में नियुक्ति की प्रक्रिया, तो सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा पास करना है। तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में टोटल क्वेश्चन 100 पूछा जाएगा, 200 अंकों की होगी, 2 घंटे का इसके लिए आपको समय दिया जाएगा। इसमें जो है जीके करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हो क्या रहा है कि मैथ से भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा हिंदी इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी लेटेस्ट वाले परीक्षा में मैथ से 10-10 क्वेश्चन तक पूछा गया था। तो जो न्यू पैटर्न है उसी अनुसार आपको तैयारी करके जाना। मैथ का जो भी टॉपिक से दरोगा एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब टॉपिक को आप जरूर रिवीजन करके जाइएगा। मिनिमम 5 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, 10 क्वेश्चन तक भी पूछा जा सकता है। अगर आप नहीं बनाइएगा, फिर मैथ में पूरा नहीं बनेगा, तो फिर क्या होगा कि बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा। जीके वाले सेक्शन में ये नहीं कि आप पूरा बना लीजिएगा। करंट अफेयर्स का भी लेवल थोड़ा अप ही रहता है, पहले की तरह नॉर्मल चीजें नहीं पूछा जाता है। तो ये हो गया। तो इसमें देखिएगा जीके करंट अफेयर्स बस लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन मैथ से, हिंदी इंग्लिश से ये रहता है कि 8 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन तक रहेगा। मैथ से 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन। इसके बाद 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड, 17 से 18 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड पूछा जाता है। और बाकी जो इधर है जीके वाले सेक्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी विषयों से मिक्स करके टोटल 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। पीटी परीक्षा में देखिएगा वैकेंसी का 20 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाता है। और इस बार क्या है कि पहली बार देखिएगा यहाँ पर विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पाली में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहुसत्रीय या बहुप्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु सामान्यीकृत नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना इक्यू परसेंटाइल पद्धति से की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एक शिफ्ट में तो परीक्षा हो नहीं रही है। अगर एक शिफ्ट में होती तो फिर इस करने की नॉर्मलाइजेशन की कोई जरूरत ही नहीं था। अब यहाँ पर दोस्तों 4 पाली में परीक्षा होने जा रही है। सबका क्वेश्चन पेपर भी अलग रहेगा, क्वेश्चन का लेवल भी अलग रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपकी परीक्षा का जो रिजल्ट है इक्यू परसेंटाइल मेथड से दिया जाएगा। ये चीजें देखिएगा नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन वाला जो प्रक्रिया है इक्यू परसेंटाइल, ये परसेंटाइल इसमें किया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि किसी का 60 पर भी रिजल्ट हो जाएगा, यानी उसके शिफ्ट में 60 क्वेश्चन सही होगा। तो किसी का देखिएगा 70 पर भी रिजल्ट होगा, या ऐसा भी हो सकता है किसी का 60 पर रिजल्ट होगा, किसी का 70 पर भी नहीं रिजल्ट होगा। तो इस तरह का चीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरी तरह से शिफ्ट वाइज डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरह का, किस लेवल का पूछा जा रहा है। पहले क्या होता था कि यहाँ पर दोनों शिफ्ट का कंबाइंड रूप से जितना जो क्वेश्चन सही करते थे उसी अनुसार, ये वाला प्रक्रिया नहीं था। इस बार पहली बार दरोगा परीक्षा में होने जा रही है। और बिहार पुलिस में देखिएगा 2023 से लागू किया गया। और बिहार एसएससी में तो बीएसएससी की ओर से जितनी भी परीक्षा ली जाती है 2010 से ही सभी परीक्षा में इक्यू परसेंटाइल मेथड अपनाया जाता है। तो उसी तरीके से इसमें दरोगा परीक्षा में भी इस बार होने जा रही है। और देखिएगा दोस्तों पिछले 1 महीने से रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो दरोगा एग्जाम से संबंधित जितने भी भैया टॉपिक है अब आप लोगों को रेगुलर वीडियो सब कुछ मिलेगा, हर एक अपडेट मिलेगा। और देखिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इसके बाद जीके साइंस में जितने भी भैया टॉपिक है आप लोगों को करवा देंगे।